हेलो फ्रेंड, मेरा नाम शीतल पटेल है और आज हम निफ्टी बैंक का टेक्निकल एनालिसिस सेकंड में के लिए देखेंगे। लास्ट क्लोजिंग 28 अप्रैल को हुआ था और निफ्टी बैंक क्लोज्ड हुई थी 42,233.90 पे, मीन्स 43,233.90 पे बंद हुई थी। अ, हम सेकंड में को बैंक क्या करेगी उसका थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। लास्ट ट्रेंड पॉजिटिव था, उसका स्लोप 177 पॉइंट है, उसका जो सेंटीमेंट है बेयर टू बेरिश बेरिश टू बुलिश 159 है। सो डेफिनेटली निफ्टी बैंक इज पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग विद द 177 पॉइंट स्लोप। उसका सेंटीमेंट जो मूव होगा बुलिश से बेरिश बेरिश से बुलिश उसका 159 है, 159 पॉइंट्स। ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन उसको जो उनका क्लोजिंग हुआ था 43,233.90, उसका कंटिन्यूएशन, तो उसका नया लेवल आता है 43,431। आप देख रहे हो यहाँ पे, वो हमारा जो सॉफ्टवेयर है मेरा, वो पॉइंट आउट करता है कि इतना अगर सेकंड में को वो ब्रेक करता है तो वो अप ट्रेंड कंटिन्यूस करेगा 42,832 के ऊपर। ठीक है, काफी वाइड रेंज है, 43,431 से 42,832 वाइड रेंज है। तो हम अगर ऑप्शंस बाय करते हैं तो वी कांट वेट, इट्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो। बट बेसिकली जो मेरा कहना है, सॉफ्टवेयर प्रिडिक्ट करता है उस निफ्टी बैंक कंटिन्यूएशन, जो उसका अप ट्रेंड है, जो उसका स्लोप है पॉजिटिव 177, जो हम आप देख रहे हो यहाँ पे, वो मोमेंटम बरकरार रहेगा, मीन्स अपवर्ड जर्नी चालू रहेगी अगर सेकंड में 2023 को वो 43,431 ब्रेक करता है। तो किसके ऊपर, तो 42,832 के ऊपर वो अप ट्रेंड कायम रखेगी। डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आएगा, लेकिन फिर नीचे ये सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकती है। उसका जो मीन्स उसका रिवर्सल है 40 एट दिस पॉइंट 42,658 के नीचे है, 42,658 के नीचे। ठीक है, तो ये कंटिन्यूएशन और रिवर्सल की बात हो गई। हम सेकंड में के लिए डेफिनेटली लेवल्स देखेंगे। जनरली मैं प्रोवाइड करता हूँ फेयर वैल्यू, न्यूट्रल, बुलिस का बॉटम और बेरिस का टॉप। ठीक है, हम सेकंड में के लिए निफ्टी बैंक का वो देखेंगे। डेफिनेटली देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग, राइट। तो उसके हिसाब से जो हमारा 28 अप्रैल को बंद हुआ है, आप कैसे रिकैलकुलेट करते हैं सर्टेन जोन्स, राइट। ठीक है, 3 जोन है, फेयर वैल्यू एग्जैक्टली वहां पे बुल और बेयर दोनों में से कोई विनर नहीं है। तो 28 अप्रैल जो था उसके हिसाब से फेयर वैल्यू न्यूट्रल पॉइंट है 43,225। क्लोजिंग कहाँ था, 43,233 पे क्लोजिंग था। एज ऑफ 28 अप्रैल निफ्टी बैंक का फेयर वैल्यू न्यूट्रल पॉइंट मेरे सॉफ्टवेयर के हिसाब से, जहां पे बुल और बेयर कोई विनर नहीं है, वो 43,225 है, एग्जैक्टली फेयर वैल्यू। नाउ अभी गैप अप होता है या गैप गैप डाउन होता है, तो डेफिनेटली ये आपको थोड़ा सेट करना पड़ेगा। तो आप सेट कैसे करेंगे, तो ये फेयर वैल्यू जो है 43,225, और जो ओपनिंग होता है सेकंड में का, उसका एवरेज कर लो, वो नया फेयर वैल्यू आएगा। वो फेयर वैल्यू फिक्स रहेगा सेकंड में के लिए। ठीक है, और वो फेयर पॉइंट है जहां पे बुल और बेयर कोई विनर नहीं है। ठीक है, तो वो फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 22 में को जो भी ओपनिंग होगा उससे एवरेज करेंगे। ये हमारा 28 अप्रैल का जो फेयर वैल्यू निकला है 43,225 प्लस ओपन, उसका एवरेज डिवाइडेड बाय 2 जो आएगा वो फेयर वैल्यू, वो एग्जैक्टली क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है उस दिन के लिए। उसके ऊपर बुल अप ट्रेंड करता है तो बेयर को क्रश करेगा, अगर वो फेयर वैल्यू जो आती है उसके नीचे अगर डाउन ट्रेंड होता है तो बेयर बुल को क्रश करेगा। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। अच्छा, हमारा बुल जोन का जो बॉटम है वो कौन है, 43,319 है। ठीक है, तो आप कैलकुलेट नेक्स्ट सेकंड में को नया बुल जोन का जो बॉटम है कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेकंड में का जो हाई बनेगा उसका उससे एवरेज करेंगे। तो जैसे अगर वो ओपन हुआ 43,290 पे और उसने हाई बनाया 43,360,
तो 43,360 के साथ आप 43,319 का एवरेज करेंगे, जो नया नंबर आएगा वो बुल का बॉटम है, वहां उसका सपोर्ट लेके निफ्टी बैंक ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो वो हो गया। तो इसी प्रकार से हम बेरिस का टॉप कैसे डिसाइड करेंगे, तो एज ऑफ 28 अप्रैल निफ्टी बैंक का बेरिस का जो टॉप है उसके नीचे निफ्टी बैंक खराब हो जा सकती है, वो है 43,131। आप नया बेरिस टॉप सेकंड में को कैसे डिसाइड करेंगे, आपका जो डे लो है उसका इससे एवरेज करेंगे। कौन से किससे एवरेज करेंगे, 43,131 से एवरेज करेंगे, जो नया आएगा वो बेरिस का टॉप है। उसका मतलब क्या है, आपके पास बुलिस का बॉटम है, बेरिस का टॉप है और आपके पास फेयर वैल्यू है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि साइडवेज पे कहाँ रहेगी, तो कि बेरिस का टॉप और बुलिस का बॉटम उसके बीच में साइडवेज हो जाएगी, और जो उसका बुल और बेर का जो है वो फेयर वैल्यू से डिसाइड कर रहे हैं हु इज द विनर, राइट। ठीक है, तो ये हो गई। तो हमने ये निफ्टी बैंक की बात कर रहे हैं, हमारा ट्रेंड पॉजिटिव है 177 स्लोप के साथ। 159 है पॉइंट जो डिसाइड करता है बेयर टू बुल और बुल टू बेयर का। ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए वो 431 अगर ब्रेक करता है तो 42832 के ऊपर वो अप ट्रेंड जारी रखेगा। 42832 अगर ब्रेक करता है तो वो न्यूट्रल बनती है, बेरिश नहीं होती है, लेकिन प्रॉफिट मोर आएगी, उसका रिवर्सल आता है बुलिश, वो 42658 के नीचे एज ऑफ 28 क्लोजिंग, 28 अप्रैल क्लोजिंग, ठीक है। नेक्स्ट डे फेयर वैल्यू हमने बता दिया कैसे करेंगे। 28 अप्रैल का फेयर वैल्यू है 43,225। अगर सेकंड में को जो डे ओपन से उससे एवरेज कर लो, वो आएगा नया फेयर वैल्यू। अच्छा, नेक्स्ट डे अपडेट। अपडेट क्या है, तो बेसिकली वो बोल रहा है कि जो सेकंड में को ओपन होगा उसके ऊपर 63 पॉइंट ऐड कर दो, जो ओपन है उसके साथ 63 ऐड करो, जो नंबर आएगा, और आपका जो फेयर है प्राइस, जो नई फेयर वैल्यू आती है, दोनों में से ज्यादा जो है उसके ऊपर है तो आप नीचे की सोचो ही मत, ठीक है। अगर निफ्टी बैंक आपके नया जो फेयर वैल्यू है उसके प्लस ओपन, सॉरी, जो नया फेयर वैल्यू है और जो ओपन है उसके अंदर 63 ऐड करके जो वैल्यू आती है उस दोनों में से ज्यादा जो है उसके अगर ऊपर रहती है तो आप नीचे जाने की निफ्टी बैंक जाएगी, ऐसा सोचो ही मत। इसी हिसाब से अगर डाउन बेस कैसे करते हैं, तो जो ओपन फेयर वैल्यू नया जो आया और ओपन के सब्सट्रेट करो 114, जो वैल्यू आती है वो दोनों में से जो मिनिमम है उसके नीचे है तो वो नहीं ऊपर जाएगी, ठीक है। तो अगर उसके नीचे है तो आप ऊपर जाने का मत सोचो, फेयर वैल्यू और ओपन के 63 ऐड करके जो नंबर आता है अगर उसके ऊपर है तो नीचे जाने की मत सोचो, ठीक है। सो अप और डाउन का जो सपोर्ट लेवल, तो कहां से आपको कौन सा प्रेडिक्शन करना है उसका वो आता है। फिर से कर दो, अप ओपन प्लस 63 जो नंबर आता है और जो नया फेयर वैल्यू है उसमें से जो ज्यादा है उसके ऊपर ट्रेड करती है निफ्टी बैंक, तो आप मत सोचो कि निफ्टी बैंक नीचे जाएगी। इसी प्रकार नया फेयर वैल्यू आता है, ओपन जो नया सेकंड में पे होता है उससे 114 सब्सट्रैक्ट करो, जो नंबर आता है दोनों में से मिनिमम जो है उसके नीचे है तो आप मत सोचो कि निफ्टी बैंक ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ये भी हो गया बेरिस बॉटम और बेरिस टॉप। हमने बोल दिया कि बुलिस बॉटम कैसे करते हैं, 43,319 नया हाई है उसका एवरेज लो। बेरिस टॉप कैसे करते हैं, 43,131 नया लो है उसके साथ एवरेज करो, नई टॉप आ जाएगी, ठीक है। अभी ओटीएम एटीएम कॉल्स कहाँ पे खेल सकते, ओटीएम आउट द मनी, तो आप डेफिनेटली फेयर वैल्यू, जो फेयर वैल्यू है उसके नीचे और ओपन दोनों में से जो मिनिमम है उसके नीचे ही आप ओटीएम खेल सकते हो, ठीक है। आप एटीएम कहाँ खेल सकते हो, तो आप एटीएम फेयर वैल्यू के करीब नजदीक आप और ओपन के नजदीक बीच में आप कर सकते हो, और आप तो इन मनी तो डेफिनेटली बुलिश जोन के नीचे, आप बुलिश जोन में तो अवॉइड करिए पुट। इसी प्रकार अगर आप कॉल्स की बात कर रहे हैं तो बेरिश जोन में आप अवॉइड करिए। डेफिनेटली अगर आपको बुलिश ओटीएम करना है तो डेफिनेटली यू प्रीफर इन बुलिश जोन, जो उसका बॉटम हमने डिसाइड किया है और अप ट्रेंड है, तो आप ओटीएम कॉल बाय कर सकते हैं। एटीएम कॉल्स कहाँ पे बाय कर सकते हो, तो आप फेयर वैल्यू है और जो ओपन है उसके जो मैक्सिमम है उसके ऊपर आप एटीएम कॉल्स बाय कर सकते हो। एवॉइड ऑप्शंस बाइंग कहाँ पे आप एवॉइड कर, अगर हम साइडवेज हो जाते हैं, अगर हम बेरिश टॉप और बुलिश
बॉटम के बीच में है और कंटिन्यूस फेयर वैल्यू से क्रॉस ओवर हो रहा है, डेफिनेटली देयर इज निफ्टी बैंक इज ट्राइंग टू फाइंड अ डायरेक्शन। वहां पे आप ऑप्शन अवॉइड कर सकते हो। डेफिनेटली आप बुलिश जोन में पुट अवॉइड कर सकते हो बाइंग करने का, और आप बेरिश जोन में कॉल बाइंग का अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी हो गया। अच्छा, मेजर माइनर सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक नंबर है 129 और एक दूसरा नंबर है 152 नेगेटिव। ठीक है, तो हमारा 129 प्लस वो हमारा माइनर अप है, सपोर्ट से अगर ये गुताता है तो डेफिनेटली रिवर्सल है, वो माइनर सपोर्ट का है, ये मेजर माइनर रेजिस्टेंस है 152। इसी प्रकार 177 हमारा मेजर सपोर्ट है और हमारा 159 रिवर्सल है सेंटीमेंट का, वो हमारा मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर हाई है उसके नीचे 159 ब्रेक किया है उसने, तो डेफिनेटली हाई एक बार क्या हुआ, हाई आपका रेजिस्टेंस हो गया। और अगर आप 22 अगर आप पुट पे है या आपने शॉर्ट किया है तो नया हाई 22 पॉइंट से एग्जिस्टिंग हाई से ऊपर जाता है तो आप स्टॉप लॉस कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपका मेजर सपोर्ट 177 हुआ और रेजिस्टेंस -159 हुआ। मीन्स आप लो से एक बार 177 के ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो डेफिनेट निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ आ रही है। ठीक है, तो माइनर हमारा अपसाइड में 129 हुआ और माइनर डाउन साइड में 152 हुआ। ठीक है, सो हमारा मेजर माइनर सपोर्ट भी हो गया। अभी लॉन्ग मिड शॉर्ट और लास्ट उसका सेंटीमेंट क्या है, तो अभी जो लॉन्ग है उसका जो फेयर वैल्यू है 42949, हमारा लास्ट क्लोजिंग उससे ऊपर है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव ही है, स्ट्रेंथ है। मिड में भी सेम थिंग है 42794, आप देख सकते हो लॉन्ग और मिड का क्रॉस हुआ है। ठीक है, मिड का वैल्यू डाउन है, लॉन्ग का अप है, लेकिन अभी लास्ट के हिसाब से दोनों से ऊपर है, तो लॉन्ग मीडियम दोनों में अभी स्ट्रेंथ ही है। शॉर्ट में भी स्ट्रेंथ है, शॉर्ट टर्म में भी 43085 है, लास्ट जो 43225 है उससे भी ऊपर है। तो डेफिनेटली लॉन्ग मीडियम शॉर्ट और लास्ट चारों चार में से ऊपर है निफ्टी बैंक, मीन्स निफ्टी बैंक हॉट है। अगेन रिकैप, आपको सेकंड में निफ्टी बैंक अगर 43431 ब्रेक करती है तो 42832 के ऊपर वो ऊपर ही जाएगी। अगर 42832 एज ऑफ 28 वो ब्रेक करती है नीचे तो न्यूट्रल बन जाएगी, 42658 के नीचे ही वो ज्यादा नीचे जा सकती है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये सेकंड में का निफ्टी बैंक का एनालिसिस था। आई होप यू अंडरस्टूड। डेफिनेटली दिस इज अ डिफरेंट। अगर आपको ये अच्छा एनालिसिस लगे तो आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग सबको शेयर करो और डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, थैंक यू।